तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। मिथुन चक्रवर्ती को हुआ कोरोना। भाजपा के लिए किया था जमकर बंगाल में प्रचार, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा कोरोना को रोकने के लिए 2 हफ्ते के लिए योगी लगाए यूपी में पूर्ण लॉकडाउन। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। मोदी सरकार ने दिल्ली में नया कानून किया लागू। अब हर बड़े फैसले लेने पर केजरीवाल को लेनी होगी राज्यपाल से इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना को लेकर मोदी सरकार ने किया ऐलान। देश के 150 जिले में लगाया जाएगा संपूर्ण लॉकडाउन। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वसीम रिजवी को लगा बड़ा झटका। वक्फ बोर्ड चुनाव में वसीम रिजवी का साथ देने वालों का मुसलमान करेंगे पूरे देश में बहिष्कार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना संक्रमण के बीच भारत चीन में एक बार फिर से बड़ा तनाव। एलएसी से पीछे हटने से चीन ने कर दिया साफ इनकार। लद्दाख पहुंच गए हैं सेना प्रमुख नरवणे, बढ़ गया है भारत चीन में तनाव। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। मिथुन चक्रवर्ती को हुआ कोरोना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा में पिछले महीने शामिल होकर बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने वाले जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कोरोना हो गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना होने के बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आइसोलेट हो गए हैं और अपना खास ख्याल रख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा के लिए जबरदस्त रोड शो पश्चिम बंगाल में किए थे और कई जनसभाओं को संबोधित भी किया था। वहीं आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक व्यक्ति ने जनसभा को संबोधित किया था, वह भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को भी अब कोरोना हो गया है और अभिनेता अब अपने परिवार के साथ छुट्टी पर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मिथुन चक्रवर्ती को कोरोना हो गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में अब सरकार का मतलब एलजी। हर बड़े फैसले पर केजरीवाल सरकार को लेनी होगी इजाजत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच आज केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिल्ली में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विशेष कानून को आज लागू कर दिया गया है। इसके बाद दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल से है। कुल मिलाकर अब दिल्ली में सारे बड़े फैसले और अहम फैसले केजरीवाल ना लेकर राज्यपाल लेंगे और राज्यपाल की अनुमति के बाद दिल्ली में केजरीवाल कोई काम भी नहीं कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछले महीने ही दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ मोदी सरकार एक कानून लेकर आई थी। इस कानून का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून था और इसे आज मोदी सरकार ने दिल्ली में लागू कर दिया है। अब कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल हो गया है, यानी जो उपराज्यपाल दिल्ली में करेंगे वही केजरीवाल सरकार को दिल्ली में करना होगा। तो ये बड़ा झटका आज केजरीवाल को दिल्ली में लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी को लगाई फटकार। 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का आदेश किया जारी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू कोरोना के होते जा रहे हैं। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए आज नसीहत दी है कि योगी सरकार तत्काल प्रदेश में 2 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाए। वहीं आपको बता दें कि आगे योगी सरकार पर निशाना साधते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है, इसलिए योगी सरकार को कोरोना रोकने के लिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाना चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश में अब 2 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन जल्द ही लग सकता है। योगी सरकार आजकल में इसका ऐलान कर सकती है। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे। एलएसी से पीछे हटने से चीन ने किया इनकार। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत चीन के बीच एक बार फिर से तनाव आज बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि एलएसी से पीछे हटने से चीन ने आज साफ इनकार कर दिया है, जिसके चलते सेना प्रमुख नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं और लद्दाख पहुंचकर उन्होंने एलएसी पर जायजा लिया है और सैन्य ठिकानों को देखा है।
दरअसल आपको बता दें कि फरवरी में भारत और चीन के बीच एक करार हुआ था, जिसमें चीन की सेना ने कहा था कि वह किसी भी वक्त देपसांग, ओल्डी, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटेगी। वहीं आपको बता दें कि चीन ने थोड़े सैनिकों को अपने पीछे हटाया था, लेकिन अब चीन ने साफ गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेमचक से हटने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद स्थिति बद से बदतर हो गई है और भारत चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। और इसी तनाव को देखते हुए आज सेना प्रमुख लद्दाख पहुंचे हैं और लगातार चीन LAC पर अपनी संख्याओं को बढ़ा रहा है, वहां पर हथियार भी तैनात कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, मोदी से मांगा है जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से आज पूछा है कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने देश में आ रही हैं। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर मोदी सरकार देश में क्या कर रही है। कोर्ट ने आगे कहा है कि ड्रग कंट्रोलर एक्ट और पेटेंट एक्ट के तहत मोदी सरकार को शक्ति हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी केंद्र अपने संसाधन जैसे बल, अर्धसैनिक बल और रेलवे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इस पर भी केंद्र की मोदी सरकार से कहा गया है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोरोना पर अलग अलग हाई कोर्टों में भी सुनवाई चल रही है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार से कोर्ट ने कहा है कि मोदी सरकार तत्काल बताए कि आखिरकार वैक्सीन की कीमतें अलग अलग क्यों हैं। मोदी सरकार एक ही कीमत पूरे देश में वैक्सीन की रखे। अब देखते हैं मोदी सरकार क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में अपना देती है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वसीम रिजवी को लगा बड़ा झटका। वक्फ बोर्ड चुनाव में वसीम रिजवी का साथ देने वालों का होगा सामाजिक बहिष्कार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश विदेश के उलमा और छात्र संगठनों ने सिया वक्फ बोर्ड चुनाव में वसीम रिजवी का समर्थन करने वाले 21 मुतवल्लियों का बहिष्कार करने की देश में घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि मजलिसे उलमाए हिंद के अनुसार कश्मीर के उलमाओं ने कुरान की आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले रिजवी व 21 मुतवल्लियों को इस्लाम का दुश्मन करार दिया है। साथ ही इन्हें धर्म से निकालने का भी ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो लोग भी इनका साथ देंगे उन्हें मुसलमान नहीं माना जाएगा और उन्हें इस्लाम धर्म से निकाल दिया जाएगा। तो वसीम रिजवी को यह बड़ा झटका लगा है और 20 से अधिक संगठनों ने वसीम रिजवी का बहिष्कार करने की भारत में घोषणा की है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के 150 जिलों में लग सकता है लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों के साथ साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी तेज कर दिया गया है, लेकिन रोजाना लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। केंद्र सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के उन शहरों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है जहां संक्रमण की दर 15% है। भाई आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 150 जिले में लॉकडाउन लगाने की मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रस्ताव भी तैयार कर दिया गया है जिसमें लॉकडाउन लगाने की मोदी सरकार से सिफारिश की गई है। तो देश के 150 जिलों में लॉकडाउन लग सकता है आने वाले 2-4 दिनों में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मदद का हाथ बढ़ाते चलो और इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि एक दूसरे की सहायता करते आम जन दिखते हैं, किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि मदद का हाथ बढ़ाते चलो और मोदी सरकार के इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि देश में मोदी सरकार ने ना अस्पताल बनाए, ऑक्सीजन की कमी देश में है और वैक्सीन जो देश के लोगों को पहले लगनी चाहिए थी, लेकिन मोदी सरकार ने पैसा कमाने के चक्कर से पहले विदेशों को वैक्सीन भेज दी और देश में वैक्सीन को नहीं छोड़ा। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला आज फिर से मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में बढ़ते कोरोना से नाराज हुआ WHO, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जानकारी दी है कि भारत में मोदी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई है, क्योंकि मोदी सरकार ने अच्छे उपाय देश में नहीं किए और अच्छी तरह से कोरोना का संक्रमण मोदी सरकार रोकने में विफल हुई, इसलिए कोरोना की दूसरी लहर देश में आई है।
भाई आपको बता दें कि बेकाबू होते कोरोना वायरस को देखते हुए मोदी सरकार को जिम्मेदार WHO ने ठहराया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए भारत में भीड़ भरी सभाएं, कम रफ्तार के साथ कोरोना टीकाकरण और ज्यादा संक्रमण कोरोना वेरिएंट जिम्मेदार हैं। लोगों के अस्पताल भागने की जल्दी तथा भीड़ भरी सभाओं ने भारत में कोरोना वायरस को बेकाबू कर दिया है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का साफ कहना है कि जो कुंभ मेला हरिद्वार में किया गया था उसकी वजह से बहुत कोरोना फैला और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में रैलियां की, 5 राज्यों में चुनाव कराए, इसलिए कोरोना भारत में दोबारा से आया क्योंकि इन्हीं वजह से कोरोना फैला है। तो ये गंभीर आरोप अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोदी सरकार पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार, फैलाया जा रहा है भाजपा के खिलाफ पूरे देश में झूठ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि मोदी सरकार के राज्य में ऑक्सीजन बेड और अस्पतालों की कमी है और दवाइयां भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। भाई आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर आज केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा जवाब दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो बातें देश में कही जा रही हैं कि देश में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयां नहीं है, ये सब झूठ है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा है कि इन बातों को लेकर पूरे देश में भाजपा के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि ये सारी ही बातें सच है। लेकिन मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इन सभी बातों को झूठ बता रही है। मोदी सरकार का मानना है कि देश में ना तो बेड्स की कमी है, ना ही हॉस्पिटल की, ना ही ऑक्सीजन की और ना ही दवाइयों की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि झूठ को भी मोदी सरकार कोर्ट में सच दिखाना चाहती है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई फिर से बैठक, हो सकता है कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने देश में मौजूदा मेडिकल हालात की समीक्षा की है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को हेल्थ और जो है मेडिकल सुविधाओं को तेजी से विकसित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वो PAA ऑक्सीजन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें। वहीं अधिकारियों ने PM को यह भी अवगत कराया है कि वे राज्यों को PSA ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा है कि कोविड प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देशों और रणनीतियों का ठीक से लागू करने की आवश्यकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी चर्चा की है। अब देश में जो है लॉकडाउन भी लगा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी।